Hi guys. So in this ongoing lecture series, today we are going to start new and very important topic called as language modeling. For all those who are new to my channel, नए लोग, welcome to my channel. And जो पहले से अपने पुराने साथी हैं, उन सबको welcome back to my YouTube channel. शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि और भी प्लेलिस्ट साथ साथ बन रही है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स की है, विम ट्यूटोरियल्स की है ताकि आप कमांड लाइन पे काम कर सकें. और फिर ये सब खत्म होने के बाद इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन पे नई प्लेलिस्ट आएगी. अब देखिए कब आती है, लेकिन आएगी. फिर देखेंगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे एडवांस टॉपिक. और मैं सोच रहा हूँ एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना लूँ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे, सारी सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज, एक्टिव लर्निंग, इन सब पे. फिर मजा आ जाएगा. ठीक है, तो मतलब कंप्लीट हो जाएगा. तो कोई आया भाई जिसको कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ लिया. बहुत सारे लोग डेटा साइंस एमएल की तरफ भाग रहे हैं तो मशीन लर्निंग पढ़ ली, और फिर उसके बाद चाहे एनएलपी में घुस गए चाहे फिर कंप्यूटर विजन में घुस गए. ऐसे ऐसे फिर अच्छा लगेगा. चलिए, बातें हो गई बहुत सारी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर विच इज ऑन इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज मॉडलिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस. सो व्हाट कम्स अंडर लैंग्वेज मॉडलिंग? एकदम सीधे भाषा में अगर समझा जाए तो allowing machines to predict what we are going to speak. मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि क्या नेक्स्ट आने वाला है, क्या नेक्स्ट होना चाहिए, उसका हम प्रेडिक्शन कर लें. उससे बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा. कैसे होगा देखेंगे आगे. जब एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस देखेंगे तो समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं. भाई कोई भी चीज करते हैं तो हमेशा सोसाइटी की मदद के लिए ही की जाती है. अब इंसान तो गलत काम करने लगे किसी भी चीज से. चैटबॉट बना लो गाली देने के लिए, तो क्या चैटबॉट से सवाल भी तो पूछ सकते हो अच्छे अच्छे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी वन टाइप ऑफ लैंग्वेज मॉडलिंग, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग. ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेडिक्शन दैट फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस दैट शुड बी, एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है. So the model which does either of the task is called language model. तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, probability of sentence, probability of W1, W2, W3, W4, तो पूरे set of the words को हम sentence कहते हैं ना. तो this is the probability of sentence, predicting about what will be the next sentence. And probability of Wn given all the previous word, so what is the next word that is going to follow. तो ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक लैंग्वेज मॉडलिंग में, ऐसे प्रेडिक्शंस करते हैं. अच्छा, चैट जीपीटी क्या है? आजकल न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है ना, चैट जीपीटी. सो चैट जीपीटी इज एलएलएम. मतलब एलएलबी एलएलएम नहीं, एलएलएम बोले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एंड इट हैज अराउंड 35 ट्रेन्ड बिलियन पैरामीटर्स. तो आगे अगर मौका मिला तो ये भी पढ़ेंगे. वैसे बर्ट वगैरह पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे इंटरनली कर रहा है, कैसे कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम लोग खुद ही. ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेज मॉडल दैट वी सी. द मॉडल विच ट्राइज टू प्रेडिक्ट अपकमिंग सेंटेंस और द वर्ड इज कॉल्ड लैंग्वेज मॉडल. एकदम सीधा. चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन? सो फर्स्ट वन इज कंटेक्स्ट बेस्ड स्पेल करेक्शन. अभी हमने क्या देखा था पिछले वाले एडिट डिस्टेंस वाले लेक्चर में? दैट वॉज आइसोलेटेड वर्ड करेक्शन. तो इसमें भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं ना. आइसोलेटेड वर्ड करेक्शन में मल्टीपल टाइप्स होते हैं. हमने एक ही पढ़ा, लेकिन और भी होते हैं. आप लोग देखेंगे, सर्च करिएगा. जैसे नॉइजी चैनल मॉडल भी एक होता है, लेकिन हमने एडिट डिस्टेंस वाला देखा था, उससे काम हो जाता है. एडिट डिस्टेंस के ही बहुत सारे वेरिएशन है, इसलिए मैंने आगे का दूसरी चीजें नहीं देखी. चलिए, तो कंटेक्स्ट बेस्ड की बात करें, मतलब सेंटेंस के हिसाब से सही बैठ रहा है कि नहीं, तो ये होता है कंटेक्स्ट बेस्ड स्पेल करेक्शन. जैसे यहां लिखा है कि आई वॉन्ट टू हैव अ डेजर्ट. डेजर्ट कंटेक्स्ट के हिसाब से गलत है ना. अब कोई रेत बालू क्यों खाएगा भाई? तो यहां पे क्या आएगा? मिठाई, आइसक्रीम वाला डेजर्ट, मतलब मीठा मीठा जो खाने के बाद खाते हैं. तो आई वॉन्ट टू हैव DESS वाला डेजर्ट. चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें. ये थोड़ा टंग टेस्टर वाला है, बचपन में हम लोग करते थे. तो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द शी शोर. लड़खड़ाई ना जबान. तो इसमें दिख रहा है कि जो सी शेल्स में सी जो है वो गलत वाला यूज हुआ है. ऑल्दो
SEEC is an English vocabulary word. However, the context is wrong. Here it will be SEA. SEA वाला, क्योंकि probability of SEA shells is greater than SEE shells. देख शेल क्या होता है, सी शेल्स क्या होता है, सी होता है ना समुंदर वाले जो सी शेल्स होते हैं वो, सॉरी नदियों वाले समुंदर वाले वो वाले, ठीक है. और ऑन द शी शोर नहीं होगा, ऑन द सी शोर होगा. इवन दो शी इज अ प्रोनाउन दैट इज करेक्ट वर्ड, बट द कंटेक्स्ट that it is being used is wrong. So we can do this type of correction using language models. Second application क्या है? Suggestions. जैसे someone searches NLP lectures by and YouTube automatically suggest सही पढ़ाई आगे. So NLP lectures by सही पढ़ाई. तो suggestions for a search query. This can be done by language modeling. ठीक. तीसरा क्या है? Speech to text. तो अभी कोई बोला I saw a bat. ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है, कुछ बंदा स्पीच दे रहा है, उसमें वही सेंटेंस है I saw a bat. One day I was sitting under the tree walking at the night, blah जो भी हो, I saw a bat. और कोई उसको टाइप कर रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही समझ नहीं आ रही है, तो वो उसने क्या लिख दिया, I saw a bat. ठीक, तो गलत हुआ ना. So this can be rightly translated using language models. फोर्थ क्या है? मशीन ट्रांसलेशन. एक लैंग्वेज से दूसरे में ट्रांसलेट करना. जैसे हमने यहां हिंदी में लिखा है सही पढ़ाई, गूगल बाबा ने क्या दे दिया, राइट स्टडी. अब राइट की जगह करेक्ट भी दे सकते थे, स्टडी की जगह एजुकेशन भी दे सकते थे, लेकिन ये सब नहीं हुआ क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट. ठीक, तो ये था हमारा मशीन ट्रांसलेशन. ये मेन 4 एप्लीकेशन है. और भी इसमें कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे टेक्स्ट समराइजेशन, जिसमें किसी भी आर्टिकल की समरी जनरेट कर दी जाए, फिर क्वेश्चन आंसर बना दिया जाए, जैसे चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट. तो सब लोग मोबाइल लेके खेलते रहते ना, हे सीरी विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, ने, तो वही सारी चीजें. और सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं. ये सब भी एप्लीकेशन है, बट मेन जो था वो ऊपर के 4 थे. ठीक, तो दिस वॉज आवर इंट्रोडक्शन इन एप्लीकेशन. विद दिस वी आर एंडिंग द लेक्चर, एंड फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटीज, chain rule, and how to predict the sentence, or in other words what is the probability of the next sentence. तो अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बेस बनाता है लैंग्वेज मॉडलिंग का. अगर उसको समझ लिए ना अच्छे से, तो फिर आगे चीजें बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत होगी. स्किप करें तो फिर आगे दिक्कत होगी. चलिए, पाठशाला खत्म आज की. इतनी देर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बाय, टाटा. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड if you enjoyed, please like, share and subscribe. Thank you.